बोलो बंसी वाले की। हमें ये गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि इस पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली अगर कोई जाति है तो वो यादव समाज है। और हमारी विरासत को हमसे दूर रखने की एक साजिश रची गई कि ये अपनी विरासत से चिपक के, अगर अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हुए अगर ये समाज आगे बढ़ेगा तो भविष्य में लोकतंत्र जब इस देश में आएगा तो इनके हाथ में ही सत्ता की चाबी रहेगी, कलम रहेगी। इसके खिलाफ एक साजिश रची गई थी और उस कूटनीति को हमारे नौजवान उस विरासत को, कूटनीति को समझते तो आज हमें समाज सुधार के लिए मीटिंग करने की आवश्यकता होती क्या। और ये बीमारी है कहां से? डीजे बज रहा है मान लीजिए, फिजूल खर्ची हो रही है मान लिया, मृत्यु भोज हो रहा है, ये कहां से है? बीमारी कहां से है? ये बीमारी पैदा करने वाला कौन सा अंग है जो हमारे परिवार में, समाज में और हम सब में बीमारियां पैदा कर गया? ऐसा कौन है वो? सुबह से शाम तक और जन्म लेने से मृत्यु तक जिससे आप पराधीन रहते हो वही असल बीमारी है। उस बीमारी को दूर करने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सामाजिक कुरीति दूर कर ली, अपनों को पहचानने की और दुश्मनों को पहचानने की, उस दिन सारी सामाजिक कुरीतियां दूर हो जाए। अहीर जो बानसूर में प्रोग्राम चल रहा है, 11 बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, दहेज को लेके, डीजो को लेके। तो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं विक्रम यादव, वो अभी जनता को संबोधन कर रहे हैं। पहले उनकी सुनते हैं। बानसूर में मौजूद है, महापंचायत चल रही है, अहीर महापंचायत बानसूर में। वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमें भी निमंत्रण दिया गया, हम बानसूर में पूछे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। पहले हम विक्रम सिंह यादव के सुनते हैं, फिर लौटते हैं। और मैं भी क्या है कि देश की राजधानी से नौकरी छोड़ के और किसान यूनियन से जुड़ा मैं सार्वजनिक जीवन में सबसे पहले, तो हमारे किसान नेता जब मीटिंग करते थे कहीं भी तो थोड़ी धीरे सी आवाज में बोलते थे, तो उनको प्रेरित करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि भाई थोड़ा जोर लगाओ जिससे ये आवाज दूर तक जाए और आवाज से आपका संदेश दूर तक जाए। तो फिर वो मुट्ठी भींच के हाथ उठा के जोर से नारा लगाते थे, किसान यूनियन जिंदाबाद, और फिर जिंदाबाद हो जाती थी। अधिकारियों को पता लग जाता था कि भाई हाँ अब जोश से अब लबरेज है और इनकी बातें मानने में ही समझदारी है। इसलिए एक बार जोरदार तरीके से कि बानसूर में मीटिंग हो रही है तो ये सबको पता लगे, हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं गांव में जो नहीं आ पाए उनको भी कि भाई बहुत जोरदार मीटिंग हुई वहाँ आज, और वहाँ के संदेशों को क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। तो बोलो बंसी वाले की। अब की बात, अब आप सारे 11 बिंदु हैं वो क्रियान्वित हो जाएंगे समझो, क्योंकि इसमें ज्यादा मतलब उहापोह की स्थिति लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समाज सुधार की जो प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है। ये समाज सुधार की मीटिंग है। मैं भी चौथी बार यहाँ आया हूँ, पहले 2 बार मुझे बुला के यहाँ सम्मान भी किया गया था। एक बार आपके यहाँ के लड़के का वो प्रेसिडेंट बनाया था, गुप्ता शाहपुर का था, वो बड़ा संघर्ष हुआ था कोटपुतली उसमें, और उसमें मैं था मुख्य नेतृत्व करता और सब साथी यहाँ बैठे हैं। तो ज्यादा भूमिका और ज्यादा औपचारिकता नहीं करते हुए आज के बिंदुओं पर जो समाज सुधार का जो विषय है उस पर ही आना चाहूँगा। सम्मानित शास्त्री जी, सम्मानित गुरुजी, सम्मानित मंच, समुपस्थित समाज के आसपास के तहसीलों से और इस नए जिले कोटपुतली, बहरोड के और मुंडावर के और पावटा, विराटनगर और सब जगह से जो समाज के वरिष्ठ जन, श्रद्धेय वरिष्ठ जन, नौजवान साथियों, और सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी समाज सुधार का जो ये 11 बिंदु है, इसमें आप इसको जोड़ो, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले हो जानी चाहिए थी। और जो मुझे दिख रही है कि वंदनीय मातृ शक्ति, बिना आदि आबादी के, बिना घर के मालिकनों के आप कौन सा समाज सुधार करोगे? ये मतलब इस पे हमें ध्यान देना है भविष्य में, क्योंकि बिना हमारे घर के माता बहनों की उपस्थिति के घर का सुधार नहीं हो सकता। ये ध्यान रखो आप, क्योंकि नहीं तो फिर वो अभी मैं कोटपुतली से आ रहा था, रास्ते में जगह जगह जाम लग रहा था, क्योंकि मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कहूंगा, लेकिन वो हमारा संस्कार वो नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा
हमें ये गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि इस पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली अगर कोई जाति है तो वो यादव समाज है। और ये उस समय महाभारत काल के बाद में भी सबसे ज्यादा हम इस परिक्षेत्र में थे। इस वजह से एक साजिशन हमारे संस्कारों को और हमारी विरासत को हमसे दूर रखने की एक साजिश रची गई कि ये अपनी विरासत से चिपक के, अगर अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हुए अगर ये समाज आगे बढ़ेगा तो भविष्य में लोकतंत्र जब इस देश में आएगा तो इनके हाथ में ही सत्ता की चाबी रहेगी, कलम रहेगी। इसके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। ये मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ प्रमाणित करना चाहता हूं और आपको बहुत ही साधुवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है और हमारे इस जिले की सबसे पूर्व का विधानसभा या तहसील कोई है तो ये बानसूर है। इसलिए इस जिले में समाज सुधार का भी अगर सूर्य उदय होगा तो ये बानसूर से उदय होगा और पूरे जिले में जाएगा और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएगा। मैं समझता हूं और नौजवान साथियों की भी यहाँ भागीदारी जो है वो भविष्य में बढ़ेगी। और आपकी बात करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे पास किशन जी का कल फोन आया था, मैं जयपुर था, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, रविवार है और मैं जरूर कोशिश करूंगा आने की। और तो मैं पर्सनली 2-3 जो भी मेरे काम भी थे, मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन मैंने कहा कम से कम काफी समय हो गया और वहां जाके अपन मिलेंगे। मुझे यहाँ बानसूर आके ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सुधार की बयार चल सकती है। यहाँ के लोग स्पष्टवादी और सच्चे और प्रामाणिकता से बात रखने वाले हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि 1-1.5 महीने उस चुनाव के दौरान मेरा लगभग आपके सब गांव के लोगों से संपर्क रहा। तो वो जो विरासत है, लेगेसी है, अभी गत सरकार में एक काम हुआ था, आपको पता हो तो श्री कृष्ण बोर्ड का गठन। तो हमारे राष्ट्र स्तर तक के नेताओं ने उस पर आपत्ति जाहिर कर दी कि श्री कृष्ण तो यादव समाज का था ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, इसका नाम हटाओ। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारा श्री कृष्ण हजारों रानियों वाला नहीं था, ये झूठ है। हमारा श्री कृष्ण माखन चोर नहीं था, ये झूठ है। हमारा श्री कृष्ण लंपट नहीं था, ये झूठ है। हमारा श्री कृष्ण योगेश्वर था। हमारा श्री कृष्ण कभी भी हार नहीं मानने वाला, जीवन के सभी युद्धों में, सभी लड़ाइयों में विजित रहने वाला कूटनीति का महारथी योगेश्वर श्री कृष्ण था। हमारा श्री कृष्ण कभी भी चरित्रहीन नहीं था, लेकिन इन्होंने इस भागवत कथा के माध्यम से उसका चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया। जब तक हम हमारी विरासत से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम समाज सुधार नहीं कर सकते। गलतफहमी निकाल दो आप दिमाग से, क्योंकि विरासत हमारी बहुत महान है। हमारी विरासत श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। जिस श्री कृष्ण भगवान ने अपना विवाह होने के उपरांत भी माता रुक्मिणी के साथ वहां बद्रीनाथ से आगे जाकर और 12 साल तक योग तपस्या की, उसके बाद में प्रद्युम्न पैदा किया। और जब 60 साल का बूढ़ा कृष्ण और 12 साल का नौजवान प्रद्युम्न चलते थे और माता रुक्मिणी को भी भ्रम हो जाता था कि इनमें बूढ़ा कृष्ण कौन सा है और नौजवान वयस्क प्रद्युम्न कौन सा है, इतनी लालिमा ओज और तेज श्री कृष्ण के चेहरे पर 60 साल की उम्र में था। उस विरासत को अगर हमारे नौजवान सीखते, उस मल्ल युद्ध को, मल्ल विद्या को हमारे नौजवान सीखते, उस संस्कार को, यज्ञ हवन की पद्धति को हमारे नौजवान सीखते, तो वो दुर्व्यसनों से दूर रहते। वो गुटखा, जर्दा, तंबाकू, ये चुड़ी पुड़ी ये नहीं खाते, वो हष्ट-पुष्ट बनते, बलवान बनते। और उस कूटनीति को हमारे नौजवान, उस विरासत को, कूटनीति को समझते, तो आज हमें समाज सुधार के लिए मीटिंग करने की आवश्यकता होती क्या? आप बताओ होती क्या? आज 5000 साल हो गए श्री कृष्ण को गए हुए, हमारे परिवार से, हम उन्हीं के वंशज हैं। अगर उस व्यक्ति ने 5000 साल पहले एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को कि भाई ये दोस्त है, लेकिन वो दोस्त की कहानियां पढ़ी कि वो हमेशा के सामान कुछ खाने का लाया तो भी उसको छुपा के रखता था, हमारे दादा श्री कृष्ण नहीं देता था। लेकिन फिर भी जब वो आया तो उसके पांव पखारने का काम हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया। लेकिन जिनके पांव पखारने का काम किया वो ही आपके सिर पे लात मारने का काम आज ये करें, इसको समझने की जरूरत है आपको। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समाज सुधार का काम जो है ये हमारे बहुत महापुरुषों ने किया है।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समय किया और आज भी समाज सुधार की जरूरत है हमें। और ये बीमारी है कहां से? डीजे बज रहा है, मान लीजिए, फिजूल खर्ची हो रही है, मान लिया, मृत्यु भोज हो रहा है, ये कहां से है? बीमारी कहां से है? ये बीमारी पैदा करने वाला कौन सा अंग है जो हमारे परिवार में, समाज में और हम सब में बीमारियां पैदा कर गया? ऐसा कौन है वो? सुबह से शाम तक और जन्म लेने से मृत्यु तक जिससे आप पराधीन रहते हो, वही असल बीमारी है। उस बीमारी को दूर करने की जरूरत है। अगर वो हिम्मत आप में है तो खुल के आइए और वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। उस दिन सारा पाखंड दूर हो जाएगा। वो बीमारी ऐसी है, उस बीमारी को पता लग जाएगा। आगे वो विक्रम यादव आया पावटा से और वो बोल के गया, नाम तो नहीं लिया हमारा, लेकिन वो बीमारी उस विक्रम यादव को घेरा दे लेगी। पहले विक्रम यादव चापलूसी करेगी, आगे वो मना लो, अरे नेता बनना है, वोट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर वो वोटों के भिखारी है, वोटों के भिखारी तो फिर दब जाते हैं, और जो नहीं दबता उसको आप लोग दबा देते हो। फिर ये मोटी बीमारी है। मतलब अपने, गिरदावर जी कह रहे थे अभी, मतलब अपनों को पहचानो और दुश्मनों को पहचानो। जिस दिन आपने ये सामाजिक कुरीति दूर कर ली, अपनों को पहचानने की और दुश्मनों को पहचानने की, उस दिन सारी सामाजिक कुरीतियां दूर हो जाएंगी। ये आप ध्यान रख लेना। आपने ये बहुत अच्छा ये किया है। इसमें मैं, क्योंकि इस विषय के अंतर में मैं जाकर कुछ अलग बात नहीं कहना चाहता, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप करिए। हमारी मातृशक्ति, महिला शक्ति, माता बहनों को भी इसमें जोड़िए, क्योंकि सुधार समाज में परिवार से होता है। परिवार उसकी सबसे छोटी इकाई है। हमारी माता बहनों को समझाइए, उनसे विनती करिए, उनको बराबर का भागीदार बनाइए, तो वो किसी पाखंडी के पास वहां नहीं जाएंगी, किसी का झंडा उठाने नहीं जाएंगी, किसी की कलश यात्रा में नहीं जाएंगी। कि ये जो मीटिंग है ये बारिश की तरह होती है। जैसे बारिश में मिट्टी का कच्चा घड़ा पिघल जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन मेडल वो और चमक जाता है। इसलिए इसमें जो मंथन होता है, जो चिंतन होता है, ये समाज की पार्लियामेंट है। ये यादव समाज कोई खाप के रास्ते पर चलने वाला समाज नहीं है। ये संसदीय परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के रास्ते पर चलने वाला समाज है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को और सब लोगों को भी साथ लेते हुए, जो शोषण की भावना नहीं रखते हो, जो अन्याय की भावना नहीं रखते हो, जो अत्याचार की भावना नहीं रखते हो, जो ऊंच नीच की भावना नहीं रखते हो, ऐसे सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़ते हुए इस सामाजिक सुधार के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से पावटा यादव महासभा के हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, और हमारे पूरे पावटा और कोटपुतली की तरफ से हम आपके हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। बोलो बंसी वाले की। तो अभी आपने बिक्रम सिंह यादव को सुना, उस बारे में आपकी क्या सोच प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा बोला है और कई विषयों पे बातचीत की है, खुल के मंच से बातचीत की है। तो बिक्रम सिंह यादव समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिशा और दिशा देने की बातचीत कर रहे हैं, पूरी यादव समाज को इकट्ठा होने की बातचीत कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।